हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी लैंग्वेज स्टडी। आज जो है हम लैंग्वेज स्टडी देखेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन अ लैंग्वेज स्टडी एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ इट। क्या इसका पैटर्न है इन एग्ज़ाम? इट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दैट इज़ योर लैंग्वेज स्टडी फॉर 10 मार्क्स। 80 में से 10 मार्क्स आपका लैंग्वेज स्टडी के लिए हैं। सो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रामर। ये जो है ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो दैट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सी, इट्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, A and B. There is the 2 part language studies, 2 part A and B for the 10 marks. It's a base on the grammar. It means very simple grammar and vocabulary. There is the pattern कि it's a 40% simple question, 40% medium question and 20% is the challenging, right? It means 40% is a very simple, easiest, you can say easiest question is there, and medium for the 40% and challenging 20%. See what is the pattern of it. क्या उसका पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट पार्ट, देयर इज द 2 parts. I already told you there is the 2 part. So see first part, question number 1, right? Question number 1 is divided into A and B. तो A part, see the A part, do as directed. Any 4, 6 is given to you. 6 आपको दिए रहेंगे और 6 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करना है इन एग्ज़ाम फॉर 8 मार्क्स. माइंड इट, 6 आपको दिए रहेंगे और 6 में से any 4 you have to attempt for 8 marks, and it's a very easy. You can easily get 8 marks. आप जो है बहुत ही आसानी से 8 marks गेन कर सकते हो इन योर एग्ज़ाम. जस्ट यू हैव टू क्लियर योर माइंड. आपके माइंड में ये क्वेश्चंस एकदम क्लियर होने चाहिए. सी First is complete the word by using correct letters. It's a depend on the vocabulary. It means missing letter. 5 words के letter होंगे या 6 words के, most probably आपके 5 words के 5 letters के word होंगे and 1 is the missing. एक उसमें से missing रहेगा. तो आपको क्या करना होगा? You have to fill up the appropriate word and make a appropriate letter and make a proper word, meaningful word. So it's your first, it's a basic questions. Second, put the words in alphabetical order for 2 marks. अब alphabetical order already you read about that, already आप पढ़ चुके हो. There is a in alphabetical there is a 2 type. एक आपका होगा जो सेम लेटर से बिगिनिंग होगा और एक होगा जो आपका डिफरेंट लेटर से बिगनिंग होगा. तो इस तरह से 2 टाइप फिक्स हैं. एन एग्ज़ाम इट विल आस्क फॉर द 2 marks. तो इजीली यू कैन गेट 4 marks फॉर द कंप्लीट द वर्ड्स एंड पुट द वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल. थर्ड इज़ अ पंक्चुएट द फॉलोइंग. अब इट्स अ मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन. These 2 are very simple question and punctuate the following. It's a medium type of question. अब आपको पंक्चुएशन करना है. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं. समटाइम इट्स हैपन दैट यू हैव टू यूज़ ऑल अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क. ऑलरेडी आपको 9th में पढ़ाया गया है पंक्चुएशन मार्क. तो किस तरह से कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कब जो है क्वेश्चन मार्क आएगा, कब आप कॉमा लगाओगे, कब जो है आप वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे. तो यू हैव टू, कब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आएगा, यू हैव टू माइंड दैट. इसका आपको ध्यान रखना है. इट्स ऑल्सो फॉर द 2 marks. 2 sentences इज गिवन टू यू. 2 sentences
जो है उसमें होगा. राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल. अभी एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन. आपको खुद से पहचानना रहेगा. इट्स अ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, व्हाट आर इट, क्या है उसमें. और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट द रिलेटेड वर्ड. उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेटेड वर्ड लिखना है. एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड चेन. अब कंप्लीट द वर्ड चेन. देयर इज द मे बी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. समटाइम दे आस्क एडवर्ब ऑल्सो. तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड चेन. तो इन 6 में से आपको एग्ज़ाम में एनी 4 अटेम्प्ट करना है. ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 6. कोशिश करो कि सभी 6 के 6 आप अटेम्प्ट कर सको. इट्स योर ए पार्ट. सी द बी पार्ट. अब बी पार्ट क्या है? इट्स योर बी पार्ट. ये क्या है? आपका बी पार्ट है. इन बी पार्ट सी इट्स फॉर 2 marks. A part is for 8 marks and B part is for 2 marks. B part जो है आपको 2 marks के लिए होगा. अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे 1 marks के लिए, और दोनों में आपको एक एक ऑप्शन होगा. ध्यान रखना, दोनों में आपको एक एक ऑप्शन होगा. जैसे फर्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन, राइट. ये फर्स्ट है आपका. अब फर्स्ट में आप देख रहे हो ए और बी. इट मीन्स देयर इज़ द ऑप्शन, या तो ये वाला करो या तो ये करो. अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फ्रेज. अब यहाँ पे कोई भी फ्रेज वर्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक से ही कोई भी फ्रेज वर्ड आपको दिया गया रहेगा एंड यू हैव टू यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंस. आपको क्या करना है? उसका यूज़ करके खुद के सेंटेंस में उस फ्रेज वर्ड को यूज़ करना है. अब या तो ये करो और मतलब अथवा, या बी पार्ट आपको करना है. अब ये हार्ड क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन में आता है. एड अ क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुल. या तो आपको क्या करना है? क्लॉज वाला, राइट, क्लॉज वाला सेंटेंस यूज़ करके. जैसे आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया रहेगा एंड यू हैव टू यूज़ क्लॉज वर्ड. अब क्लॉज वर्ड क्या है? जैसे हु, व्हाट, दैट. ऑलरेडी आपने क्लॉज पढ़ा है. इफ़, वेदर, सिंस, बिकॉज. तो ये सब जो वर्ड हैं, राइट, जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉज वर्ड. तो जो क्लॉज वर्ड है उसका यूज़ करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना ही है जो आपको इजी लगे. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ए बी पार्ट में? सेकेंड क्वेश्चन होगा जैसे अटेम्प्ट एनी वन. अब यहाँ पे भी लिखा है अटेम्प्ट एनी वन. इट मीन्स यू हैव टू डू एनी वन. एड अ प्रीफिक्स और द सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको कोई भी 2 वर्ड दिया रहेगा एंड उसमें आप या तो प्रीफिक्स जोड़ो या तो सफिक्स जोड़ो. तो ऐसा आपको दिया रहेगा कि एड अ प्रीफिक्स आर द सफिक्स. जो वर्ड दिया गया है उसमें या तो प्रीफिक्स जोड़ के बनाइए न्यू वर्ड, या तो सफिक्स जोड़ के. जो भी आपको लगता है यू कैन ऐड योर ओन. सेकेंड है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब यहाँ पे और करके दिया है. और इट मीन्स या तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाओ, और या तो क्या करना है आपको? मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. सेम वर्ड्स जो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स का वर्ड दिया रहेगा, सेम वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया होगा, और उस वर्ड को यूज़ करके आपको अपने सेंटेंस में उस वर्ड को यूज़ करना है. तो इस तरह से आपको जो है लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन योर एग्ज़ाम फॉर द 10 marks. Mind it. A part you have to attempt any 4. B part you have to attempt, there is the option, you have to attempt 2, right.
A part for 8 marks and B part for 2 marks. Mind it.